तो कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम को दिखाते हुए, जहाँ पर एक फॉसिल को म्यूजियम में ले जाया जा रहा था। और ये फॉसिल मिला होता है एक नदी के किनारे से, और इस फॉसिल पर एक लड़की का नाम लिखा होता है और इस नेम टैग को चेंज करके किसी और का नाम लगा दिया जाता है। अब इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे फॉसिल्स को ढूंढती है, उनकी खूबसूरती को निखार कर दुनिया को दिखाती है और दुनिया को उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताती है। और हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम मैरी होता है। अब एक दिन जब वो अपनी शॉप पर बैठी होती है, तब उसके सामने एक अमीर आदमी आता है और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके कहता है कि मैं आपके साथ रहकर कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे अपने साथ रहने के लिए अलाउ करो और मैं आपको इस चीज के लिए अच्छी खासी फीस भी दूंगा। अब इसके बाद वो साइड में टंगे दीवार पर एक फॉसिल को देखता है। तब वो उससे पूछता है कि क्या इसे आपने ही ढूंढ निकाला है। तब वो बताती है कि जी हाँ, मैंने ही इसे ढूंढ निकाला है। और हम देखते हैं कि उसके साथ उसकी वाइफ भी आई होती है और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। तो यहाँ पर मैरी को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो उस अमीर आदमी को हाँ बोल देती है चीजें सिखाने के लिए और उसे अपना नॉलेज देने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस अमीर आदमी के साथ शेयर करती है और उसको फॉसिल से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। उसको ये भी बताती है कि कौन से फॉसिल्स इंपॉर्टेंट है और कौन से बेकार होते हैं। अब अगले दिन वो अमीर आदमी दोबारा से मैरी के पास आता है और यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी बीमार बीवी का देखभाल कर सकती हो, क्योंकि मुझे 6 दिनों के लिए बाहर जाना होगा, जिसकी वजह से मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज तुम कुछ दिनों के लिए मेरी वाइफ की देखभाल करो और इस काम के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तो अब मैरी को काफी पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो उसे हाँ बोल देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शार्लेट मैरी से मिलने के लिए आती है। अब एक दूसरे के सामने आने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा चेंज बिहेव करते हैं। इसी के साथ साथ ये दोनों एक शीशोर पर जाते हैं ताकि वो वहां पर एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और इन दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि शार्लेट को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से वो पानी का मुकाबला करने के लिए पोर्ट हाउस पर बैठी होती है और वो वहां से पानी में जाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो पानी में उतर जाती है, वैसे ही वहां की तेज लहरें उसे नीचे की तरफ ढकेलने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें भी आ जाती हैं। अब पानी में काफी देर रहने की वजह से उसे बुखार भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और इतने में ही वो मैरी के घर पर जाकर बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर मैरी अपनी मॉम को आवाज लगाती है। अब इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिसके बाद शार्लेट की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तब यहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि आपको इसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी ये खुद को रिकवर कर पाएगी। अब मैरी काम पर भी नहीं जाती और पूरा दिन शार्लेट के साथ रहना पड़ता है। अब शार्लेट को ठीक करने के लिए मैरी अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाती है और उनसे दवा मांगती है। एक्चुअली मैरी इनके साथ बिल्कुल भी अब कॉन्टेक्ट में नहीं होती है, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप आज भी जिंदा थी। और यहाँ पर अब मैरी सिर्फ दवा लेकर वहां से सीधा चली जाती है। अब मैरी घर आने के बाद लाई हुई दवा शार्लेट पर लगाती है और उसकी दवा लगाते ही शार्लेट काफी तेजी से ठीक होने लगती है। अब अगले दिन शार्लेट मैरी से बीच पर जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और प्लीज मुझे अपने साथ बीच पर लेकर चलो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बीच पर पहुंच जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। अब घर आ जाने के बाद शार्लेट भी काम करने के लिए जिद करने लगती है, जिसके बाद उन्हें कोयला लाने के लिए भेजा जाता है और कोयला लाने के समय वो वहीं पर फिसल जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में आकर रोने लगती है। रात के टाइम मैरी एक शीशे पर काफी अच्छी खासी क्रिएटिविटी कर रही होती है। तब शार्लेट बोलती है कि लाओ मुझे दे दो, क्योंकि मैं भी ये क्रिएटिविटी करना चाहती हूँ। अब इसके बाद ये क्रिएटिविटी शार्लेट खुद ही करती है और ये मास्टरपीस मैरी के दिल के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। अब रात के टाइम जब मैरी अकेले बेड पर सो रही होती है, तब शार्लेट बोलती है कि वो उसके साथ बेड पर आकर सो सकती है। अब अगले दिन जब डॉक्टर शार्लेट को देखने के लिए आता है, तब वो मैरी को एक पार्टी के लिए भी इन्वाइट करता है। तब उससे मैरी कहती है कि अगर वो जाएगी तो उसके साथ शार्लेट भी जरूर जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर मैरी काफी अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि जो शार्लेट होती है वो बाकी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तब मैरी को यह सब कुछ देखकर जेलस फील होता है, जिसके बाद वो पार्टी में शार्लेट को अकेला छोड़कर वहीं से निकल जाती है और सीधा अपने घर आ जाती है। अब शार्लेट घर पहुंच जाने के बाद मैरी की डायरी पढ़ने लगती है और उसमें एक पोएम लिखी होती है और वो पोएम बिल्कुल शार्लेट के लिए ही होती है, जिसको पढ़ने के बाद शार्लेट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब फिर अगले दिन उन्हें बीच पर एक फॉसिल मिलता है, जिसके बाद वो दोनों उस फॉसिल को घर पर लेकर आते हैं और उस पर अपने काम शुरू कर देते हैं। अब अगले दिन वो दोनों बीच पर फिर से जाते हैं, जहां पर मैरी पानी में उतर जाती है और वो पानी में शार्लेट को भी आने के लिए इनवाइट करती है। और ये वो टाइम होता है जब शार्लेट मैरी पर भरोसा करके उसके पास पानी में आने लगती है। अब अगले दिन मैरी की शॉप पर एक पर्सन आता है, जो कि उसके द्वारा खोजे गए फॉसिल को खरीदना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए काफी कम पैसे दे रहा था। तब शार्लेट काफी चालाकी से उस आदमी को बताती है कि इस फॉसिल को ढूंढने में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो आपको मैरी के मेहनत के पैसों को देना चाहिए। और ऐसा सुनने के बाद वो आदमी कन्विंस हो जाता है, जिसके बाद वो मैरी को उसके बताए हुए कीमत दे देता है। अब इसके बाद शार्लेट को एक लेटर मिलता है, जिसमें उसका हस्बैंड उसे अपने पास आने के लिए बुला रहा होता है। तब शार्लेट उस लेटर को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और अगले दिन शार्लेट वहां से चली ही जाती है और मैरी हमेशा के लिए अकेली हो जाती है
और अब मैरी की लाइफ में उसकी मॉम भी नहीं रह गई थी क्योंकि वो भी एक्सपायर हो गई थी। तब उसके घर पे उसकी फ्रेंड आकर उसे कहती कि उसे शैलेट के पास जाना चाहिए और उससे मिलना भी चाहिए। जिसके बाद मैरी को शैलेट का एक लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़ते ही मैरी शैलेट के पास पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही शैलेट मैरी को अपने सामने देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों दौड़कर गले लगते हैं। जिसके बाद शैलेट फौरन मैरी को अपने साथ अपने रूम में ऊपर लेकर जाने लगती है। तब वो उसे बताते हैं कि ये अब तुम्हारा ही रूम है और आज से अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे क्योंकि मेरा हस्बैंड ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है। और ऐसा सुनने के बाद मैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैरी शैलेट के साथ रहना चाहती थी लेकिन इस तरीके से नहीं। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जिस तरीके से शैलेट के लिए फील करते हैं शैलेट उसके लिए फील नहीं करती। जिसके बाद मैरी गुस्से में आकर वहां से चली जाती है और इस बात से उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि इतनी दूर तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं आई थी। अब इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों औरतें वहीं पर दिखाई जाती हैं जहां पर उनके फौजल रखे गए थे और इनके म्यूजियम भी वहीं पर थे और ये वही फौजल होता है जो कि मैरी ने ढूंढा था और वहां पर किसी और का नाम पाकर मैरी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।